आते हैं कि जब सी से इलेक्ट्रॉन या मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, तो हम उसे एक्स्ट्रा एनर्जी दे देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डाल के, ताकि उसकी स्पीड बढ़ जाए। ठीक है, इसलिए देते हैं हम। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये था, ये तुझे मैंने समझा दिया कि V इस साइड है, I इस साइड है और ये VS है। ठीक है, कि क्या होगा अगर VS तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तेरा जीरो करंट है। ठीक है, जीरो करंट यहाँ पे, जीरो पोटेंशियल पे जीरो करंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी पोटेंशियल नहीं देगा तब भी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। बस, तो पोटेंशियल दे दिया। अब क्या हो सकता है, देख अगर पहले पोटेंशियल दे दिया तो जैसे मान ले क्या होता था, देख मैं तुझे डीपली बता देता हूँ। ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तूने ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। ये वाले तो सारे इजेक्ट हो गए तेरी एनर्जी से, बट ये वाले थोड़े ऊपर आ जाएंगे ना फिर। बट ये इनको इतनी एनर्जी नहीं मिली कि ये इजेक्ट नहीं हो पाए। ठीक है, मान ले पहले 10, जैसे सरफेस पे पहले 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 5। ठीक है, नीचे 5 इलेक्ट्रॉन है। ये तो इजेक्ट हो गए तेरी रेडिएशन से ही, और ये सरफेस यहाँ पे आ गया, ये तो निकल गए बाहर को। बट जो तूने पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, इतने तो आ गए ना कि बाहर ऊपर आ गए, तो अब इन्हें भी कम चाहिए, तो जो बचा कुचा वो पोटेंशियल डिफरेंस दे देता है और ये भी बाहर निकल जाएंगे। तो मतलब करंट जब ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट भी बढ़ जाएगा। तो वैसे ही है, देखो यहाँ देखो, जीरो है, ये पॉइंट जीरो है, जैसे जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस हम मतलब बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि -3 बड़ा होता है कि -2 बड़ा होता है, -2 बड़ा होता है ना। ठीक है, तो मतलब ये देखो VS है, तो इस तरफ -3 होगा, तो इस -2, तो इस तरफ बढ़ा रहे हैं पोटेंशियल, तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जीरो, मतलब जीरो कोई पोटेंशियल देना बंद कर दिया, तो वहाँ पे तो जीरो पोटेंशियल हो गया, तो मतलब एक करंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर करंट कितना भी बढ़ाए तो वो कांस्टेंट ही चलता रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ तक तो नेगेटिव था, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपल्स कर रहा था, पर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को रिपल्स नहीं करेगा। जितने जा चुके उतना करंट हो चुका है प्रोड्यूस, फिर उसके बाद कुछ करेगा ही नहीं वो। ठीक है, इसलिए ऐसा ग्राफ आता है। अब इंटेंसिटी पे मैंने तुझे बताया, इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन के निकलने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मान जस्ट सपोज एक ही इलेक्ट्रॉन है, सब जैसे सपोज यहाँ से तो 3 फोटोन डाल देती है, तो 3 फोटोन डाल के भी कोई फायदा नहीं है ना, ये तो एक ही फोटोन से निकल जाता है। बस क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इतनी एनर्जी होनी चाहिए उस फोटोन की कि वो उस वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो, बस। ठीक है, तो मतलब इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन को निकालने का नहीं है कोई फर्क, बट जितने ज़्यादा फोटोन हो गए उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, बट कब, अगर उसकी वर्क फंक्शन वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो अब यही सेम चीज़ देखो इस ग्राफ में। इस ग्राफ में क्या हो रहा है, इस ग्राफ में यह है इंटेंसिटी, यहाँ पे 100 ले ले, 10 ले ले, मतलब जैसे हमने ये बताया था कि I2 बड़ा है तो 100 ले लिया, 10 ले लिया। ठीक है, जीरो तो पोटेंशियल और इंटेंसिटी का तो कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो उससे तो जीरो सेम ही रहेगा दोनों का, बट यहाँ से आगे डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट कैसे होगा, क्योंकि यहाँ तो इंटेंसिटी है, वो तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने लग जाएगा ना, जैसे वर्क कंडीशन तेरी फॉलो हो जाएगी, बस। तो इसलिए ये थोड़ा ऊपर आ जाता है, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। जिसका ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उसका ये कांस्टेंट, जीरो के ऊपर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो थोड़ी ऊपर के बढ़ जाएगी। अगर I3 ले ले हम यहाँ पे, जो I2 से भी बड़ा है, तो वो इस हिसाब से स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका ही सेम रहेगा, सारी इंटेंसिटी का सेम रहेगा, अगर इस ऐसे ग्राफ में देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होके ऐसे को ऊपर आ जाएगा, बस। ठीक है, अब बात आ जाती है फोटो करंट I अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखो डिफरेंट है, ऊपर भी यही था, फोटो करंट विद पोटेंशियल डिफरेंस, बट यहाँ है फोटो करंट I अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। ऊपर वाले में VS सबका सेम था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, VS सबका अलग होगा। ठीक है, अब देखो कैसे, इसमें क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ। इसमें इंटेंसिटी तो हाँ, इसमें याद रखने के लिए ऊपर वाले का जैसे राइट साइड को ऐसे था, अब ये इस साइड को अलग अलग की बस कांस्टेंट तो वैसे रहेगी। देखो क्या आता है, अब हमने क्या किया, 3 डिफरेंट स्टॉपिंग पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, सेम ही एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, बट अब क्या स्टॉपिंग पॉइंट कैसे डिफरेंट आएंगे, मैं बताऊं कैसे डिफरेंट आएंगे। इसके लिए थोड़ा ये ज़्यादा वीडियो कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बन रही है, तो इसलिए ध्यान से सुनियो। अब देख कैसे ज़्यादा हो जाएगा, कनेक्शंस खुद समझने की कोशिश कर। देख क्या होता है, मान ले एक ही
एक्सपेरिमेंट है उस पर बस हमें डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल लेने हैं। वो कब हो सकता है? जब उस पर डिफरेंट टाइप की एनर्जी की लाइट पड़ेगी। जैसे मान लें E1 पड़ा, E2 पड़ा, E3 पड़ा। E1 क्या होता है? h(μ1) हो जाएगा। E2 क्या है तेरा? h(μ2) हो जाएगा। E3 है h(μ3), मतलब h तो कांस्टेंट है, वो तो तीनों में, तो मतलब μ1 μ2 μ3 लिख सकते हैं। मान ले हमने लिख लिया कि μ3 तेरा बड़ा है, तो E3 बड़ा है, E2 भी बड़ा, E2 से छोटा है और E1 तेरा सबसे छोटा है। जैसे E3 E2 E1, तो μ3 भी बड़ा होगा, μ2 से छोटा होगा, μ1 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा ना, ये मतलब है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कब डिफरेंट हो सकता है एक ही एक्सपेरिमेंट के लिए? जब उस पर लाइट पड़े वो डिफरेंट एनर्जी की पड़े। अगर सेम ही एनर्जी की पड़ रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही होगा, पर अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट एनर्जी बोल सकती है या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बोलती है, बात एक ही है, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पड़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। अब देखो इस ग्राफ में क्या है, हमने देखा μ3 बड़ा है, μ2 उससे छोटा, μ1 है। यहाँ देखो जब तक तो हम नेगेटिव पार्ट में पोटेंशियल दे रहे हैं तब तक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक देखो, जिसका V3 म्यू बड़ा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा। अब देखो क्यों ज़्यादा होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल? हमने क्या पढ़ा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कब आता है? जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो अब देखो लाइट पड़ी, ये थी ना, 3 लाइटें पड़ी हुई, μ3 μ2 μ1। μ3 बड़ा था, μ2 उससे बड़ा था। अब μ3 पड़ा, इसके बाद ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो ये और एक्सपेरिमेंट तो एक ही चल रहा है, मतलब उसका वर्क फंक्शन तो एक ही है। अब देखो मान लो वर्क फंक्शन 10 जूल्स का है। ठीक है, और ये 100 जूल है, ये 50 जूल है, ये 20 जूल है। ठीक है, तो ये 100 जूल आया इधर। ठीक है, 100 जूल आया तो ये क्या करेगा, 10 जूल तो उस इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन को कम करने में लगा देगा। बचा कितना? 90 जूल पहले इलेक्ट्रॉन पहली वेव के पास, तो वो 90 जूल तेरा उस इलेक्ट्रॉन को दिया जाएगा और वो उतनी 90 जूल्स की जूल के काइनेटिक एनर्जी से दौड़ेगा। ठीक है, समझ गई? और ये है 50, यहाँ बचा कितना? 40। वो ये जो लाइट है वो लाइट 40 जूल के इलेक्ट्रॉन को मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी 40 जूल होगी। और ये है, मतलब इस केस में मैक्सिमम ये हो जाएगा। और ये है V3 20 बचा 10, तो ये 10 जूल का जो मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 10 जूल हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 40 हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 90 होगी। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी इनसे नीचे ही रहेगी। ठीक है, ये था जब ये अलग एनर्जी की लाइट पड़ रही है, ये अलग एनर्जी की लाइट पड़ रही है, ये अलग एनर्जी की लाइट पड़ रही है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, V3 है। ठीक है, अब मैंने जब बताया तेरे को, यहाँ पे तो 90 जूल की काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। देखो फर्स्ट वाली में क्या हो रहा था, 90 जूल की काइनेटिक एनर्जी से जा रहा था, दूसरा 40 की जूल की काइनेटिक एनर्जी जा रहा था, लास्ट वाला 10। तो इस वाले को इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल हमें डालना पड़ेगा ना, VS3 मान लेते हैं उसे थर्ड वाले के लिए, तो वो ज़्यादा होगा ना। और इस वाले को VS2 मान लेते हैं और इस वाले को VS मान लेते हैं। 10 वाले को तो कम लगेगा ना इन दोनों से पोटेंशियल, हाँ, तो वो VS1। और ये इसको तो उससे ज़्यादा लगेगा 40 वाले को, तो ये VS2 से बड़ा होगा। और ये इसको बहुत ज़्यादा लगेगा 90 को, तो उस हिसाब से ये देखो V3 VS2 V1। ठीक है, हाँ, अब तो बोलेगी यहाँ पे तो -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, तो -1 तो बड़ा हो गया तेरे पास। ऐसा नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू तो उतनी ही है, 5 ही है, इस पर +5 यहाँ निकलती है, -5 यहाँ निकलती है, बात तो वही है। और अब यहाँ पे अगर 10 वोल्ट दे देती है तो -10 यहाँ निकलेगी, 10 यहाँ निकलेगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये छोटा हो गया, समझ गई बात? हाँ, तो ऐसे से ही आ जाएगा। और पॉजिटिव में तो करंट कांस्टेंट ही रहता है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है प्लॉट ऑफ E max अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। देखो अब आई ना डायरेक्ट वही बात, कैसा है कि E max मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन के वर्सेस
फ्रीक्वेंसी। और हम चेंज क्या कर सकते हैं, हम तो फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं। वो तो हमारे हाथ में ना कि कितनी एनर्जी की लाइट भेजनी है। लाइट मतलब लाइट ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी ही हो गया इंसिडेंट रे की, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, अब देखो क्या बोल रहा है, अब क्या होता है। एक्चुअली मैंने तुझे यहाँ पे बताया कि देखो ई मैक्सिमम ज़्यादा एनर्जी की लाइट आ रही है, ये 100 जूल की बताया था ना कि ये देखो 100 जूल की लाइट आ रही है, मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट हो रही है। ये 50, ये उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी। ये 20, और ये तीन दोनों से कम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। E = h म्यू होता है ना, एस तो कांस्टेंट है, वो तो तीनों में एक जैसा रहेगा। अब चेंज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ना। जैसे देख 100/h फर्स्ट आएगी, 50/h दूसरी, μ2 हो जाएगा 3, μ1 तेरा 10/h हो गया। तो 10/h छोटी वैल्यू आएगी, 50/h 2 से बड़ी आएगी, ये आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखना काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़्यादा निकल रही थी ना 100 वाले की, बची तो 90 थी ना, वो 90 जूल काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा। यहाँ पे 40, यहाँ पे 2, मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी वो लाइट, ठीक है। अब ये देखो ई मैक्स V01, V02, V03, ठीक है। ये जो है ये तेरा वो वाला पार्ट होता है फ्रीक्वेंसी का जो वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में लग जाता है, इसलिए जीरो से शुरू नहीं करते, क्योंकि जीरो फ्रीक्वेंसी डाले मतलब जीरो एनर्जी की लाइट होगी, कोई जीरो एनर्जी की लाइट वैसी नहीं होती। वैसे अगर वर्क फंक्शन से ये है, ये रीजन वो है जहाँ पे लाइट वर्क फंक्शन से कम की एनर्जी की होगी, ठीक है। यहाँ से ऊपर वर्क फंक्शन से ऊपर चल पड़ता है, ठीक है। तो ये एक कम वाली फ्रीक्वेंसी की कम मैक्सिमम एनर्जी होगी, ठीक है, इसकी ज़्यादा होगी। सीखती बात है, बस ऐसा रखना कि थोड़ा स्लोप जैसा बना देना, स्ट्रेट लाइन मत बना देना, नहीं तो कांस्टेंट ही हो जाएगी वो एक हिसाब से, थोड़ा डिक्रीज मतलब ऐसे को, ठीक है। देख अब मैं तुझे छोटा छोटा एक बार पूरा रिवाइज करा दूँ। देख नोट्स, देयर इज अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी V0 of the incident radiation below which there is no emission of photoelectrons regarding of the intensity of the incident radiation. This frequency is not threshold frequency which is हाँ